लिए आपके कमीशंस या पे आउट्स जो हैं हमारे निरोल, उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। क्योंकि बहुत बार ये मैसेजेस आते हैं कि सर पेमेंट देने की तो बात होती है कि सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, पैकेजेस ले लीजिए, बट पे आउट्स की बात भी करा करिए। क्योंकि मेरा वीडियो बनाने का मकसद होता है कि जनरल एक सेंटीमेंट है जो उसके ऊपर भी बात करनी चाहिए हमेशा। क्योंकि वो मैटर कर रही है, एप्पल्स हम सबको मैटर कर रहे हैं। एक फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ जब एक ऑन पैसिव ने एक हमें वो एक चीज़ दी है कि ऐसे हो जाएगा आपकी लाइफ में, तो डेफिनेटली आई थिंक उसके ऊपर बात करते हैं, करनी भी चाहिए। इसमें कोई ऐसा बात नहीं कि हमें नहीं करनी चाहिए। सो आज इसके बारे में बात करेंगे, राइट। और शायद इंटरेस्टिंग बात लगे आपको। तो सबसे पहले पे आउट्स जो हमारे कमीशंस आने हैं, हमारे जो हम पैकेजेस बाय कर रहे हैं उसके ऊपर आने। हमें मालूम है कि फर्स्ट सेल जो है वो हमेशा 100% हमें मिलने वाली है, ओके। सेकंड सेल या हमारे डायरेक्ट के वो हमें 25% डिपेंडिंग अपॉन जो भी आगे से भी प्रोडक्ट आएंगे उसके ऊपर जो है वो हम उसके ऊपर अलग अलग होंगे। आई थिंक किसी के ऊपर 25, किसी के ऊपर में भी ज़्यादा भी हो सकता है, मे भी कम भी हो सकता है। वो जब आएगा उसके ऊपर बात करेंगे। बट ऐसा सारा सिनारी हो तो पे आउट्स आने हैं हमारे में, और हमें पे आउट्स अभी तक कुछ को आए हैं, कुछ को भी नहीं आए हैं। कुछ सिस्टम में बैक एंड से बैंकिंग प्रोसेस था, उसको थोड़ा सुधारना था, बैंक्स जब कह रहे थे, तो इसलिए थोड़ा डिले हुआ। पहली बात, जब हम बात करते हैं कि पे आउट्स क्यों नहीं आ रहे, या क्रिप्टो में तो दे सकते हैं, जब हम क्रिप्टो में ले रहे हैं तो क्रिप्टो में भी दे सकते हैं। यस, आपका ये थिंकिंग बिल्कुल सही है कि क्रिप्टो में भी दे सकते हैं और बैंक्स में भी हम दे सकते हैं। अगर बैंक्स में हमें कोई दिक्कत आ रही है तो हम क्रिप्टो में दे दें। कहने में तो बहुत आसान है ये, ओके, बट इसमें एक टेक्निकल बात है, इसमें एक कंपनी की रेपुटेशन है, उसका सवाल है। जुड़े हुए सारी चीज़ें इंटरलिंक है। क्या कि हम जो मिस्टर ऐश इस कंपनी को बनाना चाहते हैं वो एज ए क्रिप्टो रिलेटेड सिस्टम नहीं बनाना चाहते, ओके। रियल मायने में एक फिएट जो करेंसीज हैं, लीगल टेंडर है जो हर एक कंट्रीज का, राइट, हर एक कंट्रीज का एक जो लीगल टेंडर्स होते हैं, ये जो करेंसी होती है, तो उसके थ्रू चलना चाहते हैं मिस्टर ऐश। इसलिए क्रिप्टो को देने में सारी पेमेंट्स क्रिप्टो में क्लियर कर सकते हैं। और दूसरी तरफ ये हो सकता है कि हमारे पास बैंकिंग सिस्टम नहीं है और हमारे पास क्रिप्टो सिस्टम है इन लोगों के पास। तो फिर वो जो क्रिप्टो रिलेटेड कंपनीज या कुछ ऐसे, उसमें से हमारे में कोई फर्क नहीं रहेगा कि हम अपने आप को लीगल तो कहते हैं, बट हम कहीं ना कहीं पे हमें लीगैलिटीज वो बैंक्स या वो चीज हमें नहीं दे रही, इसलिए हम क्रिप्टो से कर रहे हैं। तो मिस्टर ऐश ऐसा नहीं चाहते, वो साइमल्टेनियसली दोनों को रखना चाहते हैं। ओके, जब ये बैंक्स भी हो जाएं, क्रिप्टो से, ठीक है, ये आपकी मर्जी, आप उसमें ले लो या उसमें ले लो, हम दोनों सिस्टम्स में लीगल हैं। फॉर एग्जांपल, ओके, वो इस बात पे ऑन पैसिव कंपनी को लाना चाहिए, हमें मालूम होना चाहिए आज के दिन में। एक और आपको बात चीज मालूम होनी चाहिए कि हमें डिले क्यों हो रहा है। वो आपको मालूम है, प्रोसेसर्स तो वो सारा कुछ वो है बात। बट इसमें एक और बात ये है कि ये जो सारी हमारी धरती है या सारे हमारे बिजनेसेस हैं जितने भी हैं, ये ऐसे ही बने हैं, बैंकिंग सिस्टम्स के थ्रू ऐसे बने हैं, लीगैलिटी से जो बने हैं कि वो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट सर्विसेज, ठीक है, दे दो पर किसी को मत दो। ऐसा एक सिस्टम सा बना हुआ है बैक एंड के ऊपर बैंक्स का, और उनके दिमाग में जो बातें हैं वो सारी हैं। अब यहाँ पे एक सिनारियो उल्टा है असल में कि यस, आप पे सब्सक्रिप्शन भी लेंगे बट आपको कमीशंस भी आएगा, हर एक को आएगा, और बल्क में आएगा, और आता जाएगा, और कभी रुकेगा नहीं, और बढ़ता जाएगा। तो ये सारी जब चीजें हैं, जब वो बैंकिंग सिस्टम को मालूम चलती हैं या मिस्टर ऐश को मालूम कि आज छोटे से में ये हाल है एक प्रोडक्ट में, कल को जब ऑन पैसिव के पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, मल्टीपल फिजिकल प्रोडक्ट्स हैं, मल्टीपल क्रेडिट जनरेशन के एक सिस्टम है थ्रू मार्केटिंग का, जो कि हमें एक फाइनेंशियल फ्रीडम या वो सारी चीज़ें हमारे वॉलेट्स में हमेशा वो आती रहेंगी, चलती रहेंगी। तो कल को ये लोग फिर कैसे बिहेव करेंगे। इसीलिए फिर उनको नेगोशिएशन, वो जबकि पहले बोला गया था बट उनको ऐसा लग रहा था कि ठीक है, ऐसा होता नहीं है, थोड़ा बहुत होगा, ओके हो गया। बट जब उनको पता है कि वॉल्यूम यहाँ पे आने वाला है,
यहाँ पे एक प्रोडक्ट का ही वॉल्यूम इतना आ रहा है, आ तो रहा है, बट जब देने की बात है तो बैंक्स कह रहे हैं कि ओके आप ऐसे नहीं दोगे, आप ऐसे दोगे, आप ऐसे नहीं दोगे, ऐसे दोगे। देयर आर सो मेनी थिंग्स। जब आप थोड़ा टेक्निकल जाओगे बैंकिंग प्रोसेस में, सेंट्रल बैंक्स के थ्रू, प्रोसेसर्स के थ्रू, तब आपको मालूम चलता है कि ओ या कि कहाँ कहाँ पे फ्लैग लग जाता है। वो कंपनी के नाम के ऊपर ही फ्लैग लगा देते हैं कि ओके पहले इसको ऐसे करो, पहले ऐसे करो, फिर देखते हैं, फिर ये करते हैं, फिर वो करते हैं, राइट। तो वो सारी चीजें सितंबर से लेके जब हमने शुरू की, हमें नहीं मालूम था कि ऐसे ये लोग बिहेव करेंगे। ओके ठीक है, वो भी उनका सिस्टम है ऐसा, तो ठीक है, उनको सेटिस्फाई करवाने की कोशिश की गई, बीच में और चीजें लाने की कोशिश की। इसके साथ साथ जब मिस्टर ऐश ने भी कहा कि हमारे अलग अलग बैंकिंग जो एक चैनल्स हैं या प्रोसेसर्स हैं या बैंक्स हैं वर्ल्ड वाइड, लगभग 200, तो उनके साथ भी नेगोशिएशन चल रही है कि उनको बताया जा रहा है कि भाई साहब ऐसा ऐसा होने वाला है। ओके, उनको पहले ही बताया जा रहा है ताकि जब पेमेंट रिलीज हो तो वो आपकी पेमेंट को फ्लैग ना करें। ओके, तो उनको पहले ही वो चीजों को बताया जा रहा है कि इस कंपनी को फ्लैग नहीं करना है, ये लेगी भी और देगी भी, ट्रू फ्लो चलेगा, इन एंड आउट। ओके, तो इसलिए वो भी अभी सिस्टम को ओके कर दिया गया है। तो इस सारे सिस्टम में नो डाउट थोड़ा टाइम लगा, ज्यादा नहीं, 2-2.5 महीने लगे, जो कि नहीं मालूम था सितंबर की ऐसा ये लोग करेंगे, बट वो हुआ। ओके गुड, एक्सेप्ट किया कंपनी ने। ओके, क्योंकि हम लोग लीगल हैं तो हम ठीक है, आपको उस लीगल वे से आपको सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे, और वो किया। उसके साथ अब चीजें हुई सारी की सारी, और अभी आने वाले दिनों में वो सारे सिस्टम को जब याद करा दिया गया है तो आने वाले दिनों में हमें ये पे आउट्स आने वाले हैं, जो मिस्टर ऐश ने कहा है कि लगभग दिसंबर में, लगभग हॉलीडे सीजन 20 तारीख के बाद, 22, 23, 25 जो भी क्रिसमस है उसके बाद शुरू होता है। तो उनका एक ही है कि हमने इनको बताया, तो अब हमारी बारी है देने की आपको। तो अभी वी आर होपिंग कि मिस्टर ऐश जो है ये सारी चीज़ों को, जब उन्होंने बोला भी हम पहले बल्क में पे आउट्स देंगे, सारी जितने भी हैं एक बार क्लियर कर देंगे, सारा का सारा जितना भी बैकलॉग है, चाहे सितंबर का, अक्टूबर का, नवंबर का। ओके, और उसके बाद हम लोग ये वीकली करने वाले हैं। वीकली क्यों करने वाले हैं? क्योंकि अब मालूम चल रहा है सिस्टम को बाकी कि हम लोग वीकली भी इसको दे सकते हैं, ताकि वो बल्क में पैसा इकट्ठा ना हो। वो आया और आपको दिया, आया और आपको दिया, तो वो बल्क में भी नहीं होगा। उससे क्या होगा, जो बैंकिंग जो प्रोसेसर्स हैं, बैंकिंग सिस्टम्स हैं, उनको भी पूरा का पूरा बल्क में करने का जो इनका होता है कि इतनी पेमेंट इधर की उधर मूवमेंट करनी है पैसे की, उनको भी आसानी होगी। एक बार और इसमें ध्यान में रखिए, कोई भी पैसा है वर्ल्ड का, कोई भी पैसा है, उसको एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करवाने के लिए बहुत कुछ चाहिए। ओके, उसको लीगैलिटी से, चाहे बैंकिंग टू बैंकिंग, चाहे इंडिविजुअल मैं हूं या मैंने आपको भेजना है या आपने मुझे भेजना है, उसको एक लीगल फ्रेमवर्क के थ्रू चलना पड़ता है। अगर वो ऐसे ही करेंगे या ऐसे ही देंगे तो वो 2 नंबर का पैसा गिना जाता है। ओके, तो ऑन पैसिव ये नहीं चाह रही ओके कि जब मूवमेंट हो मनी की थ्रू कंपनी और आपके पास या आपके पास हम कंपनी के पास, वो सारा का सारा जो मूवमेंट है वो लीगल हो। ओके, क्योंकि 1 रुपया भी अगर आप 1 रुपया भी आप, चाहे आपके घर में पड़ा हुआ है, आपको 1 रुपया उठा के किसी को हर एक महीने, हर एक 15 दिन के बाद, हर एक देना हो ना, 1 रुपया ही, अगर वो लीगल प्रोसेस से नहीं चलेगा वो 2 नंबर का पैसा माना जाएगा। ओके, ये गारंटी, ये आपको भी मालूम है बहुत सारी बातें। तो इसीलिए जो मनी मूवमेंट है लीगल टर्म्स में जो होती है, उसको करने के लिए, और वो भी जब ऑन पैसिव बीच में आ गई है, उसको बल्क में हजारों डॉलर्स इधर के उधर करने पड़ेंगे, तो उसको मूवमेंट करने के लिए अब सारे सिस्टम को बताया गया कि ऐसे होगा। अब वो भी इस टर्म्स में आ रहे हैं कि ओके ये कंपनी ऐसी है, ये लेगी भी और देगी भी फर्स्ट टाइम। नहीं तो होता क्या है, बहुत सारी कंपनी ऐसी करती नहीं है, आपको मालूम है, आपको एक्सपीरियंस है। बहुत सारी कंपनी इन्हीं लॉन्च होती है, आपको मालूम है, बहुत सारे लोगों को मालूम है। कंपनी कहते ओ लॉन्च हो रहे हैं, लॉन्च हो रहे हैं, कोई भी कंपनी है, उसके बाद 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने के बाद वो क्लैप्स होकर खुद ही बंद हो जाती है। आपको मालूम है सारा क्यों होती है, यही सारे प्रोसेस है। वो भी कहती है हम लीगल हैं, ओके हम देंगे नहीं, बट वो पहले दिन से देना शुरू कर देती है, फिर वो धीरे धीरे जब उनको दिक्कतें आनी शुरू होती हैं तो आखिर में आके क्लैप्स होकर बंद होकर टाटा बाय बाय। आपके साथ ऐसा हुआ है। ओके, बहुत लोगों के साथ हुआ, वर्ल्ड वाइड हुआ है, ये नहीं कि अकेले इंडिया, वर्ल्ड वाइड ऐसे ही हुआ है। तो मिस्टर ऐश को ये मालूम है सारा का सारा कि ऐसे होता है, तो इसीलिए वो इन चीजों को बड़े ध्यान से, बड़ा टाइम लेके बारीकी से कर रहे हैं।
और वो ऑलमोस्ट डन हो चुका है सिस्टम। तो पेआउट्स की जो आपकी बात है अभी शुरू हो जाएंगे। ओके, जब आप आते हैं कि सर पेआउट्स क्यों नहीं आ रहे, पेआउट्स तो आने, तो वो एक प्रोसेस के थ्रू होके पीछे जो काम चल रहा है उसको थोड़ा हमें समझना पड़ेगा। हम ऑन पैसिव में हैं क्योंकि हमारे पास अभी काम शुरू है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स आने वाले हैं। अभी तो एक ही प्रोडक्ट है, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां 5-6 महीने में आप देखना कि कितने प्रोडक्ट्स होंगे, कितना उनका कमीशन जनरेट होगा। किसी का $25 हो रहा है कमीशन जनरेट, किसी का 30 हो रहा है, किसी के 10 हो रहे हैं, किसी में भी $5 हो रहे हैं किसी। तो अगर जब आपके पास फॉर एग्जांपल 10 प्रोडक्ट हैं, 10 प्रोडक्ट आपको 50-60 रुपया बल्क टोटल में, किसी के 10, किसी के 5, किसी के 2, किसी के ये, किसी के 25, किसी के, तो बल्क में जब एक महीने का कमीशन आपका जनरेट हो रहा होगा वहां पे, देखिए तो कितना वॉल्यूम हो जाता है। ओके, तो उसको मूव करने के लिए ये सारा प्रोसेस बैंकिंग का कर दिया गया है। कुछ ऑन पैसिव अपना भी डिस्ट्रप्टिव लेके आ रही है, वो चलो मौका मिल गया क्योंकि वो चीज़ भी करने का, जबकि वो बाद में करना था, बट उसको भी किया गया है। आने वाले दिनों में मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि कम से कम 20 दिनों में, ओके 20-22 दिनों में ये सारे प्रोसेस को, हमारे जो पे आउट्स हैं उसको क्लियर कर दिया जाएगा सारे के सारे। क्रिसमस से पहले पहले ये मान के चलिए ये क्लियर कर दिया जाएगा। एंड मिस्टर ऐश का उन्होंने उस दिन आई थिंक 360 में बहुत बार ये बात बोली, मिस्टर ऐश ने बहुत बार ये बात बोली कि उनका दिल कर रहा है कि मैं सबसे, तो ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि यहाँ पे एक सीईओ हैं, वो दिल से हम लोगों को मनी देना चाहते हैं, पे आउट्स देना चाहते हैं, और उनका सबसे पहले फोकस यही चल रहा है कि हम सब लोगों को वो पे आउट्स दे सके। ओके, क्योंकि उनको भी मालूम है कि उनके लोगों ने पिछले 2-3 महीने से दिए हैं, तो सारा वो दुरुस्त कर रहे हैं सिस्टम को। तो बहुत जल्दी हम आने वाले 15-20 दिन में ये सारा का सारा प्रोसेस होता हुआ अपनी आंखों से देखेंगे, और वो पूरे सीरियस है इसके बारे में। एंड बहुत जल्द आप खुद कहोगे कि यस डन डील होगी, चुकी है ये। फिर और उसका सर्कल चलेगा, जनवरी फरवरी में और प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, अभी थोड़े दिनों में भी और प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, 15 तारीख तक और प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। तो सारा सिलसिला कमीशन जनरेट, आपके जेब में पैसे आ रहे हैं, आपका ग्रीन हो रही है पूरी की पूरी जो पे आउट्स हैं। ओके, तो पहले आपको दिया जाएगा, ये नहीं कि आपकी जेब में से पैसा निकालें। तो ये सारा के एक प्रोसेस है बेसिकली। सो आई होप कि आपको थोड़ा समझ आ गया होगा कि दिक्कतें होती हैं जब बड़ा सिस्टम होता है लीगली। ओके, तो लीगली बैंक्स के साथ जब होता है तो वो चीज़ों को किया गया है। तो आप होपफुली जहाँ पे हमने इतना वेट किया है तो थोड़े दिन और वेट करेंगे, एंड ये सारे के सारे जो हमारे कमीशंस हैं, पे आउट्स हैं, जो भी है, और मेरी रिक्वेस्ट भी है कि जिन लोगों के अभी और भी हैं जिन्होंने अभी विड्रॉल नहीं डाला है, चाहे वो क्रिप्टो में डाल सकते हैं, चाहे बैंक में डाल सकते हैं, आप प्लीज़ डालिए। स्विफ्ट कोड डालना मत भूलिए। अगर आपको स्विफ्ट कोड के बारे में नहीं मालूम चल रहा, आप जस्ट गूगल करिए उसको। ओके, आपका बैंक का नेम डालिए, बैंक नेम सो और उसका स्विफ्ट कोड क्या है, गूगल करो तो आपको बता दें।